हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे लुटेरी बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे लुटेरी बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे अडानी अंबानी के खिलाफ बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे अडानी अंबानी के खिलाफ बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे डरता किससे खुल के बोल, वो आगे नहीं आगे जा सकते हैं। डरता किससे खुल के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कहाँ पहुंचे हो? आगे आगे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कैसी तैयारियां हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज इंडिया गठबंधन में जो 26 राजनीतिक दल हैं, उसमें सोलन के अंदर विशेष रूप से सीपीआईएम, सीपीआई और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेतृत्वकारी साथी है और उनके प्रभाव में जो लोग हैं, वो भी आज प्रियंका गांधी के इस चुनावी अंतिम चरण में यहाँ पर सोलन के अंदर एकत्रित हुए हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि विनोद सुल्तानपुरी यहाँ पर बहुत मतों के साथ यहाँ पर जीतेंगे। भाजपा जो है बार-बार 400 का नारा लगा रही है, क्या कहेंगे? काहे करवाएंगे? भाजपा जो है 400 का नारा लगा रही है बार-बार। ये बिल्कुल गलत है। वो एक नैरेटिव सेटअप करना चाहते थे 400 का। आज जो उनके हालात हैं, ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 200 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं और उनके साथ जो अन्य एनडीए के साथी जो पार्टीज हैं, वो भी इस समय 272 के आंकड़े को नहीं छुएंगी। पूरे देश के अंदर जो एक माहौल है वो इस तरह है कि जो आम जनता है वो इस समय केंद्रीय सरकार और मोदी सरकार के साथ इस चुनाव के अंदर लड़ाई कर रही है। संविधान को बदलने का कार्य किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जो 400 का नैरेटिव इन्होंने बनाया था, इनके मुख्यमंत्री, राज्यसभा मेंबर और इनके नेतृत्वकारी साथी ने कहा था कि अगर ये 400 सीटें जीत के लोकसभा में आएंगे तो आने वाली 18वीं लोकसभा के बाद संविधान के अंदर बदलाव लाएंगे। संविधान के अंदर बदलाव लाने का मतलब है कि जो एक न्याय के लिए, जो खास तौर पर जो सामाजिक आर्थिक स्तर के ऊपर पिछड़े लोग हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, वो सब चीजें खत्म की जाएगी। इसलिए इंडिया गठबंधन ने इसे एक मुद्दा बनाया और आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, गरीब है, वो बहुत बहुजन समाज पार्टी से भी हट करके इंडिया गठबंधन के साथ इस लड़ाई के अंदर हैं। ये बिल्कुल निश्चित रूप से बनने जा रही है। 4 जून को आप नतीजे देखेंगे कि इंडिया गठबंधन लगभग 300 सीटें पार करते हुए, जो अभी तक के रुझान पूरे देश के अंदर है, उसके हिसाब से लगता है कि ये 300 से ज्यादा सीट के ऊपर इंडिया गठबंधन जीतेगी और अधिकतर उत्तरी भारत में हिंदी भाषी प्रांतों में तो ऐसा ही लग रहा है। सब क्या कहेंगे? भाजपा जो है बार बार 400 का ही नारा लगा रही है, क्या कहेंगे आप? कि 400 से पार, तो आप गिन लीजिए 400 से पार कितनी सीटें हैं, उतनी ही आएंगी भाजपा की। 400 मतलब औरों की आएंगी, वो 400 से पार गिनती शुरू होगी उनकी। तो इस बारी मान लें कि गठबंधन की सरकार बन रही है। बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बन रही है। आप देखिए हिमाचल का माहौल देखिए, अभी हिमाचल में कितनी सीटें हैं? 4 किसकी हैं? क्या चारों जीत रही हैं? आप पत्रकार हैं, आप हमसे अच्छा जानते हैं। और देखिए भाजपा कौन है? 1970 में नारा दिया गया, मां पंजाब जिंदाबाद, स्टेटहुड मारो ठुड। ये वो लोग हैं जो हिमाचल का विरोध पहले से करते आए, जो हिमाचल की जनता का विरोध करते आए,
जो किसानों का विरोध करते आए। आप देखिए लखनपुर खीरी में क्या हुआ, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, आज भी पंजाब में क्या हो रहा है। एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? एक तरफ तो आप स्वामीनाथन को सर्वोत्तम जो अवार्ड है वो देंगे, पर उसकी बात नहीं मानेंगे। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर हमको बांटकर, ये हमें क्षेत्र के नाम पर बांटकर, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, मैं चोटी रखता हूं नहीं रखता हूं, मेरा पजामा थोड़ा ऊपर को है या नीचे को है, इस बात को लेकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को लड़ा रहे हैं। इस देश के अंदर जब 1% लोगों के पास देश की कुल 40.6% की संपत्ति है, तो हम लोग क्या हैं? आजादी की लड़ाई किस बात के लिए लड़ी गई कि ये जल, ये भूमि, ये प्राकृतिक साधन इस देश की जनता के हैं, और आज मोदी सरकार इसे अडानी, अंबानी इनका बना रही है। संविधान में क्या लिखा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था मेरे साथी से। संविधान बदलने की जो हम बात कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है संविधान में कि इस देश की जो संपदा है वो इस देश के लोगों की है, उसको बदलकर ये अडानी अंबानी की बनाना चाहते हैं। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात कही गई है, ये उसको हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। इसीलिए ये बार बार कहते हैं। क्या ये कभी बात करते हैं कि बेरोजगारी का क्या हुआ? क्या ये बात करते हैं कि उस 15 लाख रुपए का क्या हुआ जो हमारे खाते में आना था? क्या ये बात करते हैं कि हिमाचल में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है? सारे देश में 6 पॉइंट कुछ के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है और हिमाचल में 7.6% के लिहाज से बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है। आप आज जाएं एमएमयू में एक बच्चे का दाखिला करवाएं, फीस है 1 करोड़ रुपए। कौन ले सकता है 1 करोड़ रुपए? क्या ऐसी अन्याय संगत व्यवस्था में हम जीना चाहते हैं या नहीं, ये तो इस देश की जनता को तय करना है। हम तो केवल उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, वोट की अपील कर सकते हैं कि जो इस महाभारत का युद्ध आज है, न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई है, उसमें न्याय के पक्ष में खड़े होइए। आज बेरोजगारों के साथ खड़े होइए। आज जिसके घर में चूल्हा पूरा नहीं जलता है उसके साथ खड़े होइए और अडानी अंबानी की सेवा करने वाले लोगों को, इनको चुनाव में जरूर हराएं। सर, इंडिया गठबंधन को आप इस समय कितनी सीटें दे रहे हैं? ये तो आप हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, पर मेरे मुताबिक इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सरकार तो बन रही है, हमारी जगह यही प्रश्न पूछते हैं। हाँ। जितने भी इंडिया गठबंधन के अलाइंस हैं, हाँ। सीटें कम से कम, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार है, तो इंडिया गठबंधन वो 400 से पार गिन लीजिए आप। 500 कुछ तक कितनी बनती है? 100 कुछ बनती है। इंडिया गठबंधन कितनी देगा? इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी में आएगा। आप देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। यहाँ पहले क्या कांग्रेस की एमपी थे? नहीं थे ना। अब जीत रहे हैं, आप भी मानेंगे, लोग भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, और बाकी जगह तो साउथ में वैसे ही है नहीं। इसलिए आप इस बात को निश्चिंत रहिए कि जीत लोगों की ही होगी, मोदी की नहीं होगी। मोदी जो तो खुद ही चले गए संन्यास में, पता नहीं वापस ना आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। धन्यवाद जी बात करने के लिए। तो देखिए, ये जो है इंडिया गठबंधन जो है पूरा जोश में है और किस तरह से समर्थन में है, और दावा कर रहे हैं कि इस बार जो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बने रहिए CL हिमाचली न्यूज़ के साथ। थोड़ी देर में फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। जिंदाबाद जिंदाबाद।